Hello, good morning students. I Sonu Sharma welcome you to my channel STCN means Sanjeevani Tuition Center Nangthala. Today I am going to teach you the most important topic of part of speech, that is verb. And you know part of speech is the backbone of English grammar and verb is the most important parts of speech. Verb is my favorite topic and we can see verb in almost all topic of English grammar, that are tenses, non-finites, modals, reported speech, voice, etc. So this video is going to help students as well as teachers. So please watch the video till end and let me start the video. We start the video with the definition of verb. Verb, a verb denotes an action or state of being which tells something about the subject. A verb denotes an action or state of being which tells something about the subject. यानी एक वर्ब है, एक क्रिया है, हिंदी में हम क्रिया बोलते हैं। क्या करता है ये? डिनोट्स यानी कि दर्शाता है एन एक्शन, एक कार्य को, यानी एक्शन वर्ड हम इसको बोलते हैं। पहले मैंने बताया था वर्ब इज एक्शन वर्ड, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड एंड वर्ब डिनोट्स एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, या तो ये किसी कार्य को दर्शाता है या फिर स्टेट ऑफ बीइंग को दर्शाता है। स्टेट ऑफ बीइंग यानी स्थिति को दर्शाता है। विच टेल समथिंग अबाउट दी सब्जेक्ट, यानी जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है, कुछ ना कुछ हमें बताता है। कौन बताता है? वर्ब बताता है हमें किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। एग्जाम्पल से हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। विच टेल समथिंग लिखा है मैंने, तो पहले मैं बता दूं आपको वर्ब हमें क्या क्या बताता है सब्जेक्ट के बारे में। तो ये हमें बताएगा व्हाट ए सब्जेक्ट इज, what a subject does, what a subject have। यानी ये तीन बातें हमें बताता है वर्ब किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। व्हाट ए सब्जेक्ट इज यानी कि सब्जेक्ट के पास क्या है। व्हाट ए सब्जेक्ट डज यानी सब्जेक्ट क्या करता है, क्या कर रहा है। और व्हाट ए सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के पास में क्या, ये तीन बातें हमें वर्ब बताता है। तो इसके एग्जांपल मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल व्हाट ए सब्जेक्ट इज यानी सब्जेक्ट क्या है, तो आई एम ए टीचर, ये मैंने एग्जांपल लिखा है। आई एम ए टीचर यानी मैं एक अध्यापक हूं, यानी हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे आई, और एम हमारी वर्ब है। वैसे मेन हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये काम कर रही है मेन वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रही है। यहाँ पे एम हमारी मेन वर्ब है, क्योंकि जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यानी सिर्फ सिंगल वर्ब हेल्पिंग वर्ब होता है, वो मेन वर्ब का काम करता है। तो यहाँ पे हमारी एम मेन वर्ब है। ए टीचर यानी ये कॉम्प्लीमेंट लिया इसने अपने अर्थ को पूरा करने के लिए। तो आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूं, यानी सब्जेक्ट क्या है ये हमें कौन बता रहा है? एम बता रहा है। यहाँ पे पास्ट में भी हो सकता है आई वॉज ए टीचर, कि मैं एक अध्यापक था, या आई विल बी, आई वांट टू बी ए टीचर, यानी मैं टीचर बनना चाहता हूं। तो हमें वर्ब बताएगी कि सब्जेक्ट क्या है, क्या था या क्या होगा। नेक्स्ट है व्हाट ए सब्जेक्ट डज, कि एक सब्जेक्ट क्या करता है, क्या कर रहा है, उसके एक्शन को, यानी जो भी उसका काम है उसको दर्शाता है। तो यहाँ पे होगा आई एम राइटिंग ए लेटर, यानी मैं एक पत्र लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग ए लेटर, यहाँ पे भी हमारा सब्जेक्ट है आई, और जो एम है वो बता रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, राइटिंग ए लेटर। यहाँ पे ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है और राइटिंग है हमारी मेन वर्ब। ए लेटर हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है।
यानी कि हम यहाँ पे सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं तो भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। जैसे ही करते हैं तो ही इज राइटिंग ए लेटर, दे अगर होता है तो दे आर राइटिंग ए लेटर, यू आर राइटिंग ए लेटर, इस तरह से। यानी सब्जेक्ट कोई भी हो वो क्या काम कर रहा है उसके बारे में हमें बताता है। नेक्स्ट है व्हाट अ सब्जेक्ट हैव, यानी सब्जेक्ट के पास क्या है ये भी हमें वर्ब बताएगी। फॉर एग्जांपल आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, यानी सब्जेक्ट के पास क्या है, एक कार है। तो कौन बता रहा है हमें, हैव बता रहा है, जो कि हमारी यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है, वैसे हेल्पिंग वर्ब है। तो ये तीन बातें हमें बताता है वर्ब किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, व्हाट अ सब्जेक्ट इज, व्हाट अ सब्जेक्ट डज एंड व्हाट अ सब्जेक्ट हैव। इसके अलावा और भी यानी बहुत सी बातें जो हमें वर्ब बताता है, जैसे हम मॉडल्स बोलते हैं, मॉडल सेकंड ऑक्सिलरी वर्ब, वो भी हमें बताता है मूड के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूड, परमिशन, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, इन सब के बारे में, एबिलिटी के बारे में हमें मॉडल ऑक्सिलरी यानी बताता है। इसके बाद मैं बात करूंगा वर्ब की पहचान कैसे करें हम। वर्ब की पहचान हम कैसे करते हैं, हिंदी में मैं आपको बता दूं, यानी कि जिस भी शब्द में लास्ट में आपको ना मिलता है, ना, जिसके लास्ट में ना मिले वो वर्ब होगा हमेशा। फॉर एग्जाम्पल खाना, पीना, भागना, रहना, जागना, सोना, जाना, आना, दौड़ना, ये सभी हमारी क्रियाएं हैं। नहाना, नाचना, गाना, यानी जिसके लास्ट में ना आएगा वो हमारी क्रिया होगी, मोस्टली वो हमारी क्रिया होती है। अब हम बात करने जा रहे हैं फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद में हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब क्या काम करती है, टेंस यानी टाइम को डिनोट करती है। टेंस हमारा जो मेन टॉपिक है टाइम को डिनोट करता है, और वर्ब हमारे एक्शन को डिनोट करती है। तो फॉर्म ऑफ वर्ब यानी किस तरह की होती है, तो पहले मैं लिखूंगा प्रेजेंट टेंस, इसको हम बोलेंगे प्लूरल, प्रेजेंट टेंस प्लूरल, जो बेस फॉर्म होती है वो हमारी प्रेजेंट टेंस प्लूरल में होती है। इसके बाद पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, उसके बाद मैं लिखूंगा पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट मैं लिखूंगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और लास्ट में लिखूंगा प्रेजेंट टेंस सिंगुलर। यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस सिंगुलर की हम बात करेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट टेंस, और यहाँ पे हमारे पास है प्रेजेंट टेंस प्लूरल वर्ब। यानी जो बेस फॉर्म होती है वो हमेशा प्लूरल टेंस में होती है, प्लूरल फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे कुछ वर्ब के एग्जाम्पल से मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो यानी छोटे से छोटी वर्ब होती है, जी ओ बोलते हैं हम, गो, गो, ये हमारी प्लूरल वर्ब है। एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं, रीड। नेक्स्ट एग्जांपल मैं लिखता हूं स्पीक। एक और एग्जांपल मैं लिखूंगा टीच, टीच। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गो सबसे पहले मैंने लिखा है, इसका पास्ट फॉर्म क्या होगा, ये हमारा होता है वेंट, पास्ट पार्टिसिपल होता है गोन, गो वेंट गोन, यानी कि ये हमारी प्लूरल फॉर्म है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल या जिरंड फॉर्म हम इसको बोलते हैं, इसके अंदर हम लगाते हैं आईएनजी, यानी फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म के साथ हम लगाते हैं आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी होता है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। किसका काम करेगा, ये हमेशा एडजेक्टिव का काम करता है जो नॉन फाइनाइट के केस में। इसके बाद हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस सिंगुलर, यानी यहाँ पे हमें एस और ई एस ऐड करना होता है, V1 प्लस एस और ई एस। तो गो है हमारी मेन वर्ब, ई एस हम यहाँ पे लगा देते हैं, तो ये हमारा हो गया गोज। नेक्स्ट मैं बात करूं रीड, रीड की सेकंड फॉर्म होती है, यानी तीनों सेम होती है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंस है, रेड हम इसको बोलेंगे रेड, रीड रेड रीड, ये हमारा रीड होगा, ये रेड होगा, और ये रीड होगा, रीड
रीड, रेड, रीड, यानी प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे चेंज है, बाकी स्पेलिंग तीनों की सेम है। इसके बाद हम बात करते हैं पार्टिसिपल में हो जाएगा रीडिंग, रीडिंग। नेक्स्ट है रीड्स, यानी कि यहाँ पे हम सिर्फ एस ऐड करेंगे। थर्ड है हमारी स्पीक, तो फास्ट हो जाएगा स्पोक, स्पोकन। नेक्स्ट स्पीकिंग, स्पीकिंग, और यहाँ पे हो जाएगा स्पीक्स, स्पीक्स। और लास्ट वर्ब है हमारी टीच, इसको हम लिखते हैं टोट, 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 टीच, टोट, टोट, टीचिंग, और टीचिज, CHES होगा यहाँ पे, टीचिज। एक और वर्ब यहाँ पे हम लिखेंगे, पांचवी वर्ब, जो कि रेगुलर वर्ब होगी हमारी। उसमें हम लिखते हैं लर्न, 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 लर्निंग, और लास्ट है लर्न्स। तो यहां पे आप देख सकते हैं प्रेजेंट टेंस प्लूरल, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और प्रेजेंट टेंस सिंगुलर। यानी ये जो तीन पार्ट है हमारे, इन तीन पार्ट में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए होता है। सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों केस में हम यही फॉर्म यूज करेंगे, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। लेकिन गो हम यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और गोज यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और इन तीनों में कोई भी यानी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम सेम वर्ब यूज करते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं, दो प्रकार की वर्ब यहीं पे मैं आपको बता देता हूं। एक होता है रेगुलर वर्ब, और दूसरा होता है इर्रेगुलर, इर्रेगुलर वर्ब। यहाँ पे ग्रामर रेगुलर वर्ब, इसको हम बोलते हैं, रेगुलर वर्ब को वीक वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। इरेगुलर वर्ब को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, रेगुलर हमारी होती है वीक वर्ब और इरेगुलर होती है स्ट्रॉन्ग वर्ब। अब इनकी पहचान मैं आपको बता देता हूँ। रेगुलर वर्ब यानी जहां पे पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल को हम बनाते हैं डी, ईडी या फिर टी, डी, ईडी या टी लगा करके, जहां पे पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब या फिर वीक वर्ब। इसके अलावा जहां पे डी, ईडी और टी से यानी नहीं बनाया जाता है पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि वोवल चेंज से, वावल चेंज करके हम जब पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाते हैं, तो वो हमारी होती है स्ट्रॉन्ग वर्ब या फिर इरेगुलर वर्ब। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी यहाँ पे हमने क्या किया, गो, गो, वेंट, गॉन, यानी कि यहाँ पे डी, ईडी या टी नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सी वर्ब है, इरेगुलर वर्ब है। रेड, रेडिड, ये हमारी इरेगुलर वर्ब है। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ये भी हमारी इरेगुलर वर्ब है। टीच, टोट, टोट, ये भी, यानी यहां तक हमारी इरेगुलर वर्ब है, इरेगुलर वर्ब। और जो लर्न, लर्न, यानी यहाँ पे हमने टी, टी ऐड किया है, लर्न, 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 यहाँ पे हमारी रेगुलर या वीक वर्ब है। और भी बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे रीच, रीच्ड, रीच्ड हम बोल सकते हैं, यानी डी या ईडी या फिर टी लगाते हैं तो वो हमारी रेगुलर होती है, अदरवाइज वो इरेगुलर होती है। अब आपको यहाँ पे बता दूं मैं, जहां पे यानी एस और ईएस के केस में कैसे करते हैं हम, एस, ईएस हम कहां पे लगाते हैं, प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए हम ईएस लगाएंगे जिस वर्ब के लास्ट में, यानी जिस वर्ब के लास्ट में या तो एस होता है, या एस एच होता है, या सी एच होता है, एक्स होता है, ओ होता है, या जेड होता है। यानी इनमें से कोई भी अगर लेटर होता है, ये 6 लेटर है, इनमें से कोई एक लेटर अगर वर्ब के लास्ट में होता है तो हम ईएस लगाते हैं, अदरवाइज हम एस लगाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे ओ है तो हमने ईएस लगाया है, यहाँ पे डी है तो हमने सिर्फ एस लगाया है, के है तो हमने सिर्फ एस लगाया है, सी एच है तो हमने ईएस लगाया है, लर्न यानी एन है तो हमने सिर्फ एस लगाया है। तो ये आप समझ गए होंगे किस तरह से हम वर्ब को फॉर्म करते हैं प्लूरल से सिंगुलर, यानी एस, एस एस, सी एच, एक्स और
ओ और जेड होता है तो हम ईएस से उसको सफिक्स लगा करके सिंगुलर बनाते हैं। इसके बाद बात की हमने रेगुलर और इरेगुलर वर्ब, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कंफ्यूजिंग वर्ब्स। कंफ्यूजिंग वर्ब्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद हम बढ़ेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब रेगुलर और इरेगुलर हम कर चुके हैं, ये भी काइंड्स ऑफ वर्ब है, स्ट्रॉन्ग और वीक। अब हम बात करेंगे कंफ्यूजिंग वर्ब्स। कंफ्यूजिंग वर्ब्स, कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, कुछ आपको समझ में आता है तो देखना एक बार। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं ले, लेड, लेड, लीड, लेड, लेड, लाई, ले, लेन, लाई, लाइड, लाइड, और लास्ट में लिख रहा हूं हैंग, हंग, हंग, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंफ्यूजिंग वर्ब्स मैंने लिखा है ऊपर, यानी ये हमें परेशान करने वाली वर्ब्स है, हमें समझ में नहीं आता तो पहले यही हम क्लियर करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ले, लेड, लेड, ले, यानी यहाँ पे इसका मतलब होता है किसी चीज को नीचे रखना, पुट डाउन, समथिंग पुट डाउन, यानी किसी चीज को नीचे रखना हम बोलते हैं, नीचे रखना, नीचे रखना। लेड यानी सेकंड फॉर्म है, नीचे रखा, और ये पास्ट पार्टिसिपल है, लेड, लेड। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ले, लाइक ये सेकंड फॉर्म है, यानी ये V1 है, V2 है, और ये V3 है। तो लीड, इसके बाद हम बात करें लीड यानी नेतृत्व करना, नेतृत्व करना, लेड नेतृत्व किया, ये पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसके बाद लाई, लाई की हम बात करें, लेटना, लेटना ये था नेतृत्व करना, नेतृत्व करना, यानी सभी के लास्ट में आप देख रहे हैं ना मिल रहा है हमें, ना, यानी जिसके लास्ट में ना होता है, मैंने बताया था वो वर्ब होती है। तो लाई, लेटना, यानी लेटा, ये भी लेटने से रिलेटेड थर्ड फॉर्म हो गई है लाई। यहाँ पे है झूठ बोलना, सॉरी, झूठ बोलना, झूठ बोलना, लाई, लाइड, यानी ये पास्ट में हो गए। इसके बाद हैंग, हैंग यानी लटकाना, यहाँ पे मीनिंग सेम होगा, लटकाना, फांसी, फांसी से रिलेटेड हो गए, फांसी, फांसी लगाना, हैंग, हैंग। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमें वर्ब को यूज करना है, यानी कि ले नीचे रखना, लेड, लेड, लीड, लेड, लेड, लाई, ले, लेन, ये सेकंड फॉर्म है, ये हमें यानी पहचान रखनी है किस तरह से, यानी सेंटेंस को देख करके हमें पता लगेगा कि ये कौन सा ले है, नीचे रखने वाला, या फिर लाई की ये सेकंड फॉर्म है। इसके बाद लाई झूठ बोलना, लाई, लाइड, लाइड, हैंग लटकाना, हैंग, हंग, हंग, यानी कोई कपड़े की या पिक्चर की बात हो रही है तो हम हैंग, हंग का यूज करेंगे, लेकिन जब फांसी की बात हो रही है, यानी कोई दोस्ती और उसको फांसी दी गई, तो हम हैंग्ड का सेकंड फॉर्म का यानी यूज करेंगे, तो हैंड होगा वो। और आई हंग द पिक्चर ऑन द वॉल, यानी यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज होगा हंग, और यहाँ पे होगा हैंग जब फांसी की बात हो रही है। इसके बाद मैं बता दूं यहाँ पे कौन सी वर्ब हमारी रेगुलर है और कौन सी इरेगुलर है, यानी कि ये लीड, लेड, ले, लेन, ये तीन हमारी यहाँ पर इरेगुलर वर्ब है, इरेगुलर वर्ब है। लाई, लाइड, यानी यहाँ पे हमने ईडी ऐड किया है, तो ये हमारी रेगुलर वर्ब है, रेगुलर वर्ब है। रेगुलर को ही हम वीक वर्ब बोलते हैं और रेगुलर को स्ट्रॉन्ग वर्ब बोलते हैं। यहाँ पे फिर वावल चेंज है, तो यहाँ पे भी हमारी दोनों ये, सॉरी, यहाँ पे ईडी लगा हुआ है, तो ये भी हमारी रेगुलर वर्ब है और ये हमारी इरेगुलर है, इरेगुलर। आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, कंफ्यूजिंग वर्ब्स मैंने बताने की कोशिश की है। इसके बाद मैं बात करूंगा काइंड्स ऑफ वर्ब।
काइंड्स ऑफ वर्ब काइंड्स ऑफ वर्ब। सबसे पहले हमारा हो गया है यानी कि रेगुलर और इरेगुलर, इरेगुलर भी हो गया हमारा। स्ट्रॉन्ग वर्ब भी हम इसी को बोलते हैं वीक वर्ब, और इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग और इरेगुलर, वीक और रेगुलर, ये मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। यहां पे आप देख सकते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं ट्रांजिटिव यानी सहकर्मक, सहकर्मक क्रिया, और ये है हमारी अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव सहकर्मक और अट्रांजिटिव अकर्मक, यानी कर्म, कर्म से संबंधित है। आप देख सकते हैं नाम से हमें पता लग जाता है। सहकर्मक यानी जिसके साथ में कर्म होगा, जिसके साथ में ऑब्जेक्ट होगा, वो होगी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, और जिसके साथ में ऑब्जेक्ट अपना नहीं होगा वो होगी इंट्रांजिटिव वर्ब। डेफिनेशन आप समझ सकते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर which verbs, the verb which takes its own object to complete its meaning, यानी जो अपना खुद का ऑब्जेक्ट लेती है अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए, उसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। एंड द वर्ब which does not take any object of its own to complete its meaning is intransitive verb, यानी जो अपना ऑब्जेक्ट नहीं लेती है उन्हें बोलते हैं हम इंट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे आप समझ सकते हैं इंट्रांजिटिव यानी ट्रांजिटिव की पहले हम बात करें, रीड, स्पीक। एग्जाम्पल से हम समझेंगे। रीड, स्पीक, कुक, इसके बाद एटसेट्रा। यहां पे मैं बताऊं आपको, गो, डांस, रन, स्विम, एटसेट्रा। यानी कि ये वर्ब से ही आप समझ सकते हैं कि रीड, जैसे मैं कहता हूं आई रीड, यानी इसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है। आई रीड ए नॉवल, आई रीड ए लेटर, या आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक हिंदी, इस तरह से यानी हमें ऑब्जेक्ट चाहिए इनके साथ में। आई कुक, डिश का हमको नाम ले सकते हैं, आई कुक फूड। यहां पे आप देख सकते हैं गो यानी जाना, आई गो, इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे। आई गो टू टेम्पल, आई गो टू दिल्ली, ये हमारे कॉम्प्लीमेंट हम बोलते हैं इनको, कॉम्प्लीमेंट लेती है ये वर्ब, कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक लेती है। कॉम्प्लीमेंट अपने अर्थ को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट लेती है, ना कि ऑब्जेक्ट लेती है। आई डांस, आई रन, आई स्विम, इस तरह से। एक बात मैं आपको बता दूं, जो वर्ब हमें व्हाट और हुम का आंसर दे, व्हाट और हुम का आंसर जो वर्ब देती है वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब, और जो हमें व्हाट और हुम का आंसर ना दे वो होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आई गो टू टेम्पल, यानी ये टेम्पल ये ऑब्जेक्ट है, किसका आंसर दे रहा है हमें, वेयर, आई गो टू वेयर, वेयर आई गो यानी कि मैं मंदिर जा रहा हूं, तो ये हमें आंसर दे रही है वेयर का। आई रन, आई रन स्लोली, स्लोली अब ये हमें आंसर दे रहा है हाउ का, ये हमें आंसर दे रहा था वेयर का। तो इस तरह से ये हमारी वर्ब नहीं हो सकती है। स्विम में भी इसी तरह से होता है, फास्टली, आई स्विम फास्टली, स्लोली, इस तरह से। यानी जो वेयर, हु, वाई, हु, हाउ, व्हेन इनका आंसर देती है वो हमारी इंट्रांजिटिव होती है, और जो व्हाट और हुम का आंसर दे वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो, आई किक्ड द बॉल, आई किक द बॉल,
यानी आई किक्ड, किक्ड यानी हमारी पास्ट टेंस में ये वर्ब है, आई किक्ड मैंने किक लगाई, दी बॉल किसे यानी व्हाट, आई किक व्हाट मैंने यानी क्या किक किया, दी बॉल ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। एक और एग्जांपल, द विंड पावर्स द विंड मिल, द विंड पावर द विंड मिल, द विंड पावर द विंड पावर्स व्हाट यानी क्या देती है, विंड मिल, विंड किसे शक्ति देती है, तो विंड मिल ये हमारा ऑब्जेक्ट है, विंड मिल यानी कि हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। अब इंट्रांजिटिव की बात करें तो यहां पे होगा द विंड ब्लोज फास्टली, द विंड ब्लोज फास्टली यानी यहाँ पे इसने कॉम्प्लीमेंट या एडवर्ब यूज किया है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। यानी हाउ, विंड ब्लोज हाउ, हाउ का ये हमें आंसर दे रहा है, इसका मतलब ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, द ट्रेन लीव्स अर्ली, द ट्रेन लीव्स अर्ली, लीव्स यहाँ पे हमारी वर्ब है, लीव्स होता है छोड़ना, यानी कि ट्रेन है वो जल्दी निकल गई, तो किसका आंसर दे रहा है, व्हेन का, कब निकल गई, जल्दी निकल गई, यानी व्हेन का आंसर दे रहा है, तो इसका मतलब ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। व्हाट का आंसर ये नहीं दे रहा है। आई होप द रूल इज क्लियर एंड ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर क्लियर टू, प्लीज like the video if you understood। इसके बाद हम बात करेंगे स्टेटिव एंड डायनेमिक वर्ब, स्टेटिव वर्ब एंड डायनामिक वर्ब, स्टेटिव वर्ब एंड डायनामिक वर्ब। नाम से यहाँ पे हमें पता लग रहा है स्टेटिव वर्ब यानी कि जो स्थिरता को दर्शाती है, स्टेट को दर्शाती है, और डायनेमिक वर्ब यानी जो गति को, एक्शन को दर्शाती है, यानी यहाँ पे चेंज होता है, किसी की पोजीशन है या कोई काम हम कर रहे हैं, एक्शन को दर्शाता है। स्टेटिव की बात करें, यहाँ पे आपको पहले मैं बता दूं कि आईएनजी फॉर्म यहाँ पे हमें कभी भी यूज नहीं करना है, स्टेटिव फॉर्म के साथ आईएनजी कभी भी यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ए लार्ज फैमिली, आई हैव ए लार्ज फैमिली यानी कि यहाँ पे हमारे पास हैव हमारी वर्ब है, मैं बता रहा हूं आपको हैविंग कभी भी हमें यूज नहीं करना है, आई हैविंग ए लार्ज फैमिली इस तरह से हम यूज नहीं करेंगे। ही इज ए डॉक्टर ये भी हमारी स्टेटिव वर्ब है, तो यहाँ पे आईएनजी का फॉर्म, आईएनजी का यूज हमें नहीं करना है। इसके बाद हम डायनेमिक की बात करें, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन दी गार्डन, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन दी गार्डन यानी बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पे हम आईएनजी का यूज कर सकते हैं। तो स्टेटिव वर्ब एंड डायनेमिक वर्ब जो एक्शन को दर्शाती है, यानी प्ले हमारे एक्शन को दर्शा रहे हैं, चेंज यानी जब वो खेलते हैं तो उसमें उनकी पोजीशन में चेंज होता है। आई एम गोइंग टू टेम्पल इस तरह से हम बोल सकते हैं, यानी मैं मंदिर जा रहा हूं तो उसमें मेरी पोजीशन है वो चेंज हो रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, स्टेटिव और डायनेमिक हो गया है, रेगुलर इरेगुलर, स्ट्रॉन्ग वीक, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट वर्ब है, कोजेटिव वर्ब, कोजेटिव वर्ब्स यानी +2 तक के सिलेबस में आपको नहीं मिलेगी, उसके बाद में हम देख सकते हैं, या फिर जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव वर्ब्स। ये वर्ब होती है जिसमें सब्जेक्ट खुद यानी कोई काम ना करके दूसरे से कोई काम करवाता है, या दूसरे को यानी आज्ञा देता है, फोर्स करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, तो उन वर्ब को हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्ब्स। 4 प्रकार की वर्ब होती है, 5 प्रकार की हम बोल सकते हैं। सबसे पहले लेट, उसके बाद मैं लिखूंगा मेक, गेट, हैव एंड हेल्प, ये 5 प्रकार की वर्ब है। अब इनमें यानी कि हम देख सकते हैं एक एक करके,
एग्जाम्पल से हम समझेंगे। सबसे पहले लेट, यानी इसके बारे में पहले मैं बता देता हूं। पॉजिटिव वर्ब, डेफिनेशन हम यहाँ पे बोल सकते हैं, और यहाँ पे होगा एग्जाम्पल। सबसे पहले लेट हमारी वर्ब है। लेट का हम यूज करते हैं टू अलाउ समवन टू डू समथिंग, यानी यहाँ पे टू अलाउ समवन टू डू समथिंग, किसी को अलाउ करना या परमिशन देना, टू डू समथिंग यानी कुछ करने के लिए उसे परमिशन देना। उसके बाद मैं बात करूंगा मेक की। मेक में हम लिखते हैं टू फोर्स समवन, S1 लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, समवन है, टू डू, यानी यहाँ पे सेम लिखना आपको, टू डू समथिंग, ये आप लिख सकते हैं टू डू समथिंग। टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, मेक का यूज करेंगे हम टू फोर्स समवन, यानी जोर देकर के कोई काम करवाना, उसको हम बोलेंगे मेक, पॉजिटिव वर्ब। गेट होता है टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग, ये आप लिख सकते हैं, सभी में सेम लाइन है, टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग। हैव, हैव के लिए हम यूज करते हैं टू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग, यानी किसी काम को करने के लिए जिम्मेवारी देना। टू समवन होगा यहाँ पे भी। हेल्प, टू हेल्प समवन टू डू समथिंग, यानी किसी की सहायता करना कुछ भी करने के लिए। अब एग्जाम्पल से हम सीखेंगे। सबसे पहले लेट का एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, यानी जो पॉजिटिव वर्ब होती है उनका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर की बात करें, पहले पॉजिटिव वर्ब होगी, प्लस क्या होगा हमारा, ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद में होगा हमारा वर्ब, मेन वर्ब जिसको हम बोलते हैं। पॉजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमारे पास होगा राहुल लेट मी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइव हिज न्यू कार, राहुल लेट मी ड्राइव हिज न्यू कार। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेट हमारी यानी पॉजिटिव वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है हमारा मी, और वर्ब है हमारी ड्राइव, मेन वर्ब हमारी ड्राइव है। यहाँ पे राहुल लेट मी ड्राइव हिज न्यू कार, यानी राहुल ने मुझे अपनी नई कार चलाने की अनुमति दी, परमिशन दी। टू अलाउ था ना यहाँ पे, टू अलाउ समवन टू डू समथिंग, तो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। लेट का मतलब होता है आज्ञा देना, परमिशन देना। नेक्स्ट है हमारा मेक, टू फोर्स समवन टू डू समथिंग। सीता makes her children Sita makes her children do their homework. सीता makes her children to do their homework, यानी सीता ने फोर्स करके, फोर्स से अपने बच्चों से होमवर्क करवाया, या होमवर्क करवाती है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, करवाती होगा। सीता फोर्स से अपने बच्चों से होमवर्क करवाती है, मेक्स हर चिल्ड्रन डू देयर होमवर्क। नेक्स्ट है गेट, गेट के साथ में, यानी हम ऑब्जेक्ट के बाद में और वर्ब से पहले टू का भी यूज करेंगे। गेट के केस में ओनली गेट, गेट के केस में हम टू का यूज करेंगे। टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग, यानी किसी को राजी करना। राधा गोट, यहाँ पे सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, यानी मेक की जगह मेड हो सकता था, लेकिन लेट की तीनों फॉर्म सेम होती है। राधा गोट हिज सन टू टेक द मेडिसिन। राधा गोट हिज सन टू टेक दी मेडिसिन, यानी राधा ने अपने बच्चे को कन्विंस किया, राजी किया, टू टेक दी मेडिसिन, दवाई लेने के लिए अपने बच्चे को मना लिया। कन्विंस करना यानी गेट से हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मेक और गेट के एग्जांपल मैं आपको बता दूं, यानी कोई भी काम मैं करवाता हूं, जैसे आई मेक यू लाफ, मैं तुम्हें हंसाता हूं। आई मेक यू रन, मैं तुम्हें दौड़ाता हूं।
आई मेक यू रन, मैं तुम्हें दौड़ाता हूं। इस तरह के सेंटेंस होते हैं। और गेट यानी जहां पे मुझे थर्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, तीसरे बंदे से मैं जब काम करवाता हूं तो भी हम गेट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गेट यू बीटन, यानी मैं तुम्हें पिटवाता हूं, यानी तीसरा जो व्यक्ति होगा उससे मैं तुम्हें पिटवाता हूं, आई गेट यू बीटन। इस तरह के एग्जाम्पल और भी आप देख सकते हैं। तो हैव है, इसके बाद टू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे है प्लीज, प्लीज हैव योर फ्रेंड, प्लीज हैव योर फ्रेंड सेंड माई बुक, प्लीज हैव योर फ्रेंड सेंड माई बुक, यानी अपने मित्र से कहो मेरी पुस्तक भेजने के लिए, यानी मेरी पुस्तक को भेज दो, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, जिम्मेवारी दो। नेक्स्ट है हेल्प टू हेल्प, इसका एग्जांपल है मेडिटेशन हेल्प्स टू रिलैक्स, मेडिटेशन हेल्प्स टू रिलैक्स, यानी मेडिटेशन जो ध्यान है, ध्यान मुद्रा है, वो हमारी रिलैक्स होने में सहायता करता है। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट एंड फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट यानी इसको हम बोलते हैं सीमित क्रिया, और नॉन फाइनाइट असीमित क्रिया। डेफिनेशन में आपको बता दूं, फाइनाइट वर्ब्स द वर्ब विच लिमिटेड बाय द पर्सन एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट एंड टेंस, पर्सन एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट एंड बाय टेंस, जो क्रियाएं लिमिट हो जाती है यानी सीमित होती है, अपना रूप बदल लेती है, कैन चेंज देयर फॉर्म हम बोल सकते हैं, उनको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। यानी जो सब्जेक्ट के, पर्सन और उसके नंबर के अनुसार या फिर टेंस के अनुसार अपना रूप बदल ले, या जो लिमिटेड हो जाती है, उनको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। एंड नॉन फाइनाइट की हम बात करें तो दी वर्ब्स व्हिच डज नॉट लिमिटेड बाय द सब्जेक्ट नंबर, पर्सन नंबर ऑफ सब्जेक्ट एंड टेंस which are known as non finite verb। 10th क्लास में, ये 10th क्लास के सिलेबस में नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी एक बार यानी कि थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कौन कौन सी होती है फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। यानी ये अपना रूप बदल लेती है सब्जेक्ट के, पर्सन, नंबर या फिर टेंस के अनुसार, और ये अपना रूप नहीं बदलती है। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब हम समझेंगे एग्जाम्पल से। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, राहुल tries to sing, राहुल tries to sing, यानी कि यहाँ पे राहुल tries to sing हमने क्या किया, ट्राई। एक बार मैंने आपको बताया था प्लूरल से सिंगुलर बनाना, यानी वर्ब में हम IES का भी ऐड करते हैं, जहां पे वाई लास्ट में वाई होता है, और वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट होता है तो हम उस केस में IES लगाते हैं, वाई से पहले वावल होता है तो हम सिर्फ एस लगाएंगे, यानी सिंगुलर बनाने के लिए, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए। राहुल ट्राइज टू सिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो वर्ब है, राहुल ट्राइज टू सिंग, ये हमारी है फाइनाइट वर्ब, और ये हमारी है टू सिंग, यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब है टू सिंग। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता दूं, वी ट्राई टू सिंग, यानी हम गाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्राई होता है कोशिश करना, और टू सिंग यानी गाना। ये वर्ब हमारी नॉन फाइनाइट है क्योंकि ये चेंज नहीं हो रही है, इसका कोई रूप चेंज नहीं हो रहा है, टू सिंग ही है, यानी यहाँ पे ट्राई था और ये IES यानी अपने प्लूरल फॉर्म में आ गई है, तो ये फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये अपने रूप को चेंज कर रही है। किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे हमने क्या किया, नंबर है उसको प्लूरल कर दिया था, राहुल सिंगुलर है और ये हमारा प्लूरल हो गया। इसके अलावा हम टेंस की बात करें, जब टेंस चेंज कर देते हैं, दे, राहुल का ही एग्जांपल लेते हैं हम, राहुल ट्राइड टू सिंग, यानी यहाँ पे भी इस वर्ब ने अपना रूप चेंज नहीं किया है और इस वर्ब ने अपना रूप चेंज कर लिया अकॉर्डिंग टू टेंस।
ट्राइड हो गया यहाँ पे, यानी पास्ट टेंस। राहुल सब्जेक्ट हमारा सेम है लेकिन टेंस यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस और यहाँ पे पास्ट टेंस है। तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट से नंबर या पर्सन से, यानी यहाँ पे हमने पर्सन चेंज किया था, ये फर्स्ट पर्सन है और राहुल थर्ड पर्सन है। ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। ट्राई टू सिंग, आप देख सकते हैं ये हमारी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसके बाद इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें, फाइनाइट वर्ब यानी 3 प्रकार की होगी हमारे पास। कौन कौन सी? मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे होगा लिंकिंग वर्ब, और थर्ड होगी ऑक्सिलरी वर्ब। या हेल्पिंग वर्ब भी हम इन्हीं को बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 वर्ब होगी, वो कौन कौन सी है? इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव, जिरंड एंड पार्टिसिपल। यहाँ पे हमारे पास 3 वर्ब, मेन वर्ब जिसको हम प्राइमरी वर्ब भी बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब यानी ये जोड़ने का काम करती है, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी हम इनको बोलते हैं। इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। यहाँ पे 2 प्रकार की इन्फिनिटिव होती है, बेयर इन्फिनिटिव भी हम इनको बोलते हैं, यानी विदाउट टू, और इनके साथ में हम टू का यूज करते हैं, टू और विदाउट टू। जिरंड ये V1 प्लस ING मैंने बताया था, V1 प्लस ING होती है और किसका काम करती है? नाउन का काम करती है। यहाँ पे भी प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है और एक परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट, यानी यहाँ पे भी प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी क्या होगा? V1 प्लस ING होगा, जो काम किसका करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल यानी परफेक्ट पार्टिसिपल हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हैविंग से हमारा जो वर्ब है वो शुरू होगा, हैविंग प्लस वर्ब। ये हम बाद में बात करेंगे, 10th क्लास के सिलेबस में है तो हम कंप्लीट इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे नॉन फाइनाइट्स का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब आप सभी को पता है, जो भी हमारी यानी मुख्य क्रियाएं हैं, प्राइमरी वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब बोलते हैं। लिंकिंग वर्ब एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, यानी यहाँ पे पहले मैं लिख रहा हूँ ऑक्सिलरी वर्ब, ये हमारे पास होती है 3 फॉर्म के रूप में, बी फॉर्म ऑफ वर्ब, डू फॉर्म ऑफ वर्ब एंड हैव फॉर्म ऑफ वर्ब। ये 3 होती है। बी के पार्ट्स की मैं बात करूं, इसको मैं पहले इरेज कर रहा हूं। बी फॉर्म ऑफ वर्ब में होती है हमारे पास इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग और बीन, ये हमारे पास होती है एटसेट्रा। यहाँ पे मैं बात करूं तो डू की फॉर्म होती है डू, डज, डिड, डन, ये हमारे पास होती है डू की फॉर्म। और हैव की फॉर्म की बात करूं तो हैज, हैव, हैड, ये हमारे पास होती है हैड की फॉर्म। और हैविंग हम बोल सकते हैं हैविंग, यानी ये ऑक्सिलरी वर्ब है। ये सभी हमारी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी हम इनको बोलते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास होती है एक सेकेंडरी ऑक्सिलरी, सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब। वो कौन कौन सी होती है? जो हमारे मूड को दर्शाती है, यानी तो मॉडल्स, मोडाल्स बोलते हैं हम जिनको, मोडाल्स। कौन कौन सी होती है वो? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, शुड, कुड, ought to, need to, dare, ये सभी हमारी मॉडल्स ऑक्सिलरी है। मॉडल्स भी हमारा 10th क्लास का टॉपिक है तो इसको हम यानी डिटेल में करेंगे। अब मैं आपको बता दूं प्राइमरी और ऑक्सिलरी के बारे में। लिंकिंग वर्ब भी यानी कि सेम होती है। लिंकिंग वर्ब ये सभी जो बी की फॉर्म है, ये सभी लिंकिंग वर्ब होती है।
बी की जितनी फॉर्म है वो सभी लिंकिंग वर्ब है। और इसके अलावा बहुत सी फॉर्म है, जैसे सीम, लुक, बिकम, गेट, इस तरह की जो वर्ब है ये भी हमारी लिंकिंग वर्ब है। जैसे ही लुक्स टायर्ड, ही फील टायर्ड, ही फील टायर्ड, वह थका हुआ दिखाई दे रहा है, ही फेल्ट टायर्ड। इस तरह से यह हमारी लिंकिंग वर्ब है। मेन वर्ब की बात करें और एक ऑक्सिलरी वर्ब की, जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, यानी ये टीचिंग हमारी है मेन वर्ब है और एम हमारी है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि ये एम यहाँ पे हमने यूज किया है। मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। इफ एनी क्वेरी you can ask in the comment box. Please like the video